नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 3 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो यह 2 फरवरी को मनाया गया था और हर साल फरवरी की 2 तारीख को वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हो। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनी सूद को। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मास ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। और भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 10%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 20 साइट स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो मैंगलोर में 16 से 18 फरवरी को पहला मैंगलोर 20 साइट स्टार्टअप फेस्ट स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने देश की पहली बार हिम तेंदुओं की गणना है। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024। अगला प्रश्न है, हाल ही में उगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का अनावरण किया गया है तमिलनाडु में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयसा को। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किया गया। और वसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न का ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? तो अजय नारायण
अजय नारायण 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो झारखंड। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी और प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है और झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया और जे चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम बेहतर कर सके। और आप जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।